नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सागर यानी 7वीं कक्षा की संस्कृत की बुक से 9वां पाठ नवमः पाठा चतुरः बीरबलः चतुर्बीरबल। तो कहानी कुछ यूं है, पाठ कुछ यूं है कि पुरा एका शासक का आसीत तस्य नाम अकबर आसीत। प्राचीन काल में एक शासक हुआ करते थे, एक सम्राट राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर। अकबर से राजसभायां तस्य नवरत्नानि आसन। अकबर की राज्यसभा में 9 रत्न थे, 9 बहुत विद्वान लोग थे जिनके पास अलग अलग टैलेंट थे। कोई अच्छा संगीतज्ञ था, कोई अच्छा एक्टर था, कोई अच्छा विद्वान था, कोई अच्छा कवि था, किसी के पास बुद्धि अधिक थी। तो तेषु नवरत्नेषु, उन नवरत्नों में बीरबलः अति चतुरः आसीत्। उन नवरत्नों में से जो बीरबल थे बहुत चतुर थे। एकदा अकबर विदुषा प्रश्नान अपृच्छत्। एक बार अकबर ने विद्वानों से प्रश्न किए, कस्य पादपस्य पुष्पम उत्तमम, किस पेड़ के जो फूल हैं वो सबसे उत्तम है। दुग्धम कस्य श्रेष्ठम, दूध किसका श्रेष्ठ है। माधुर्यम कस्य प्रशस्तम, मधुरता किसकी सबसे अच्छी है। कतमम पत्रम वरम, किसका पत्ता सबसे अच्छा होता है। और राजसु कः श्लाघ्या, राजाओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। अकबर के ये प्रश्न सुनने के बाद तेषां सवा पंडितानां मध्ये कश्चित् विद्वान पुष्पेषु पाटलम, कुछ विद्वानों ने गुलाब के फूल को अच्छा बताया, पाटलम यानी गुलाब। और कश्चित् कमलम च उत्तमम उद्धत, किसी ने कमल के फूल को सबसे उत्तम बताया। कश्चित् गोदुग्धम श्रेष्ठम इति अकथयत्, किसी ने कहा कि गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ है। और कश्चित् अजादुग्धम श्रेष्ठम उक्तवान, किसी ने कहा कि बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ है। कश्चित् जना इक्षुरसस्य कश्चित् च मधुना माधुर्यम प्रशंसितवान, किसी ने गन्ने के रस की मधुरता को जो है प्रशंसा की, गन्ने के रस की मधुरता सबसे ज्यादा अच्छी है। और किसी ने कहा कि शहद की मधुरता सबसे ज्यादा होती है, शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है। इस प्रकार से। और किसी ने पत्रेषु कश्चित् कदली फलम, पत्तों में किसी ने केले के पत्ते को सबसे अच्छा बताया। निम्बतरो पत्रम च श्रेष्ठम उक्तवान, किसी ने नीम के पत्ते को सबसे अच्छा बताया, है ना। कारण है इनके पीछे, ये भी सब अच्छी अच्छी चीजें, नीम के पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, तो इनके पीछे कारण का बताने का होगा, क्योंकि नीम का पत्ता कितना औषधि गुणों से युक्त रहता है। तो सबने अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करके उत्तर दिए। अब उत्तमस्य राज्यो नामा निर्देशने अपिते भिन्न मतया आसन, और लेकिन सबसे श्रेष्ठ राजा बताने के मत में सबके अलग अलग विचार थे इस उत्तर में, क्योंकि सभी जानते थे कि अब क्या होना चाहिए कि राजा अकबर का नाम लेंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे, चाटुकार लोग थे। तो राजा जब पूछा गया सबसे श्रेष्ठ राजा कौन सा है, तो सभासदों ने क्या बोला, केनचित अकबरम एवं राजसु मूर्धन्यम अवगत, बहुत से लोगों ने अकबर के नाम को सबसे श्रेष्ठ बताया। और कुछ लोग अकबरम मौनम अतिष्ठत, अकबर मौन होकर बैठे रहे, अकबर अपनी प्रशंसा के लायक ही नहीं थे, तो उन्होंने ये सारी बातें सुनी और शांत होकर बैठे रहे। स सर्वेषां उत्तराणि श्रुतवान, उन्होंने सबके उत्तरों को सुना। तत्र बीरबलम मौनम अस्थितं दृष्ट्वा अकबर तम अपि स्वमतं प्रकाशितुं निर्दिशत्। अकबर ने देखा कि बीरबल जो है सबसे विद्वान है, सभा में मौन बैठे हुए, शांत बैठे हुए, तो अकबर ने यही प्रश्न बीरबल से किए कि आप भी तो अपने उत्तरों को दें। तो बीरबला कथयत्, बीरबल बोले, राजन मम मतानुसारम, राजन मेरे मत के अनुसार, पुष्पम तो कार्पासस्य श्रेष्ठम, फूल तो कपास का ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कपास जो है हमारे जीवन में बहुत काम आता है, हमें वस्त्र देता है तन ढकने के लिए, और रुई भी बहुत काम आती है, तो फूल तो कपास का ही श्रेष्ठ है। यथा तेन वस्त्राणि निर्मितानि भवन्ति, उससे वस्त्र बनते हैं। निर्धना अपि तय वस्त्रम शरीरम आच्छादयन्ति, बिना किसी भेदभाव के निर्धन भी उसके वस्त्र पहनता है और अमीर राजा भी उसके वस्त्र पहनता है। दुग्धम मातु ये प्रशस्तम, दूध तो माता का ही श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है। तेन समानम शिशोः पोषकम किंचित अन्यत् नास्ति, जिस तरीके से वो शिशु का पोषण करता है, सबसे पहली जरूरत शिशु की माता का दूध होती है, तो जैसे माता का दूध शिशु का पोषण करता है वैसे कोई अन्य दूध नहीं करता। माधुर्यम रसनया एव श्लाघ्यम, मधुरता में तो रसना यानी हमारी जो जीव है वो ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम इसकी मधुरता का प्रयोग करते हैं तो हम बैरियों को भी अपना बना सकते हैं, बड़े से बड़ा काम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए मधुरता तो सबसे श्रेष्ठ है जीव की, हमारी खुद की जीव की। यद अन्यान अपि वशी करोति, वो अन्यों को भी वश में कर लेती है। दलम तांबूलस्य प्रशंसनीयम भवति, और पत्ता तो तांबूल यानी कि पान का ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पान का पत्ता लेके हम दूसरों से मित्रता करते हैं, अमित्रों को मित्र बनाते हैं, और तांबूल का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है, तो पत्ता तो तांबूल का यानी पान का ही श्रेष्ठ है। तत् यदि अरये ददयात्, यदि वो शत्रु को भी दे दिया जाए, स अपि मित्रम भवेत्, वो भी मित्र बन जाता है। राजसु इंद्र एव वरिष्ठा, राजाओं में तो इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ है।
क्योंकि यस्य कृपया भूमौ जल वृष्टि भवति, उनकी कृपा से ही, उनकी दया से ही धरती पर जल की वृष्टि होती है, पानी बरसता है, जिससे सभी लोगों को जीवन मिलता है, अन्न धन धान्य उगता है। तो सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? राजा है इंद्र सबसे श्रेष्ठ, यानी वो डरे नहीं, हिचके नहीं, उन्होंने अकबर के गुणों की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने कहीं से भी चाटुकारिता नहीं दिखाई, उन्होंने सत्य बोला, बाकी सब लोग चाटुकारिता दिखा रहे थे। सभायां उपस्थित सर्वे बीरबलस्य उत्तराणि अभिनंदितवान, सभी सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने अकबर के उत्तरों का अभिनंदन किया, अकबर की प्रशंसा की। सम्राट अकबरा मुहुर्मुहु तम अप्रशंसत, और सम्राट अकबर ने भी बार बार बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।